सबसे पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का। डेरिवेशन क्या बोल रहा है, हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसके बीच में निकालना है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या उसका रिलेशन तुम्हें पता है 2f के बराबर होता है ना। और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ऐसा रिलेशन होता है। तो हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर, यानी कि डिराइव करना है कि ऐसा रिलेशन होता है करके। तो मैंने यहाँ पर एक, अब किसके लिए कर रहे हैं, पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं। तो मैंने एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर बना रखा है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारे इस सिलेबस के अंदर बड़े मिरर्स नहीं होते, ठीक है। हम जो सिलेबस पर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन निकालेंगे वो छोटे साइज के जो मिरर्स होते हैं उसके लिए निकालेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम इतना बड़ा इसलिए बना रखा है ताकि हम यहाँ पे जो भी करने वाले हैं, एंगल लिखने वाले या लाइन बनाने वाले, वो साफ साफ दिखाई दे और समझ में आए कि हमने क्या बनाया। समझ में आ रही बात। सबसे पहले डेरिवेशन की शुरुआत में क्या करेंगे, ये तुमने ड्रॉ कर रखा है मिरर। कौन सा मिरर हो गया ये, कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस इसमें फेंकी हुई है, जिसका नाम मैं यहाँ पर एक्स और वाई लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स वाई लिख रही हूँ। एक्स वाई क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लोकेट कर दिए जो हमें पता है पहले से। एक पोल होता है, एक फोकस होता है और एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या तुम्हें ये पता है कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पता है कि नहीं पता। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट। लेट मतलब मानेंगे ना भाई, मानेंगे, क्योंकि हमें डिराइव करना है पूरा। और पहले समझते जाना फिर लिखते जाना। लेट डिस्टेंस बिटवीन, या सीधे सीधे लिख देती हूँ, लेट सीपी या पीएफ, पीएफ की वैल्यू, पीएफ का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल एफ के बराबर। ये जो पीएफ है या एफपी है, जो भी तुम बोलो, ये किसके बराबर है, स्मॉल एफ के बराबर, ठीक है। पहला हमने ये माना। और सेकंड चीज मैं इसमें मान रही हूँ कि जो सीपी की डिस्टेंस है या फिर पीसी की, क्योंकि साइड डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से करते हैं ना। तो पोल से सी तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। ये मैंने माना है पहले। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर मतलब मान रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं या जितने भी डेरिवेशन कर रहे हैं, वो छोटे साइज के मिरर्स के लिए कर रहे हैं। समझ लो कि नहीं। तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो हम ये लिख रहे हैं कंसीडरिंग अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होता है, लेंथ। याद है कि नहीं है। तो ये जो साइज होता है या जो लेंथ होता है ये मिरर का, उसको अपर्चर कहते हैं कि नहीं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जो अपर्चर है किसका, कॉनकेव मिरर का, वो कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। ये मान रहे हैं कॉनकेव मिरर इज स्मॉल। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंक रही हूँ। कैसे फेंक रही हूँ, लाइट पैरेलली फेंक रही हूँ। तो अगर जब मैंने लाइट को ऐसे पैरेलल फेंका हुआ है, ये पैरेलल दिख रही है, तो जब लाइट रेस पैरेलल आती है तो कहां को जाती है, फोकस को कट करते हुए जाती है, ठीक है। तो स्केल से ड्रॉ करना, अभी मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये ऐसे फोकस से कट होकर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब क्या मैंने तुमको ये बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और वो वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। पता है कि नहीं पता ये चीज, अभी तो इससे पहले बताया था कि ये जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, वहां से इसके सरफेस की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं कि नहीं कहते। सरफेस की किसी भी दूरी को निकाल लो, रेडियस होता है। और जो रेडियस होता है, हमने मैथ में पढ़ा है कि जो रेडियस होता है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना के बैठता है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से अगर मैं एक लाइन बनाऊं, यहां से मैं एक लाइन बनाऊं, तो ये जो लाइन है वो मेरा किसकी तरह काम करेगा, वो मेरा नॉर्मल की तरह काम करेगा, है कि नहीं। और इस सरफेस के साथ, इस पूरे सरफेस के साथ कितना एंगल बना के बैठेगा, 90 डिग्री का एंगल बना के बैठेगा। ये भी समझ में आ रहा होगा सारा, ठीक है। अब मैंने जो ये रे फेंकी है, कौन सी रे, ये जो पैरेलल रे फेंकी है, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम बोला, इसको मैं एम बोल देती हूँ, और ये वाला जो पॉइंट होगा रे का, वो मैंने एन बोल दिया। तो मैंने एम एन रे फेंकी है इसके ऊपर, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर पैरेलल आई तो कहां से गई, फोकस से पार होके गई। अब तुम्हें पता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है कि नहीं होता। तो हमने पहले क्या लिखा, हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कॉनकेव मिरर का जो अपर्चर है बहुत ज्यादा छोटा लिया है, ठीक है। और हमें पता है, हमें क्या पता है, या ऐसे लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से या उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। और एंगल आई और एंगल आर है क्या, यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ये जो एंगल है उसको एंगल आई कहेंगे, क्योंकि ये रे जो है वो तुम्हारी इंसिडेंट रे है। और ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ, मान रही हूँ, क्या मान रही हूँ कि जो एंगल आई है वो थीटा है, क्योंकि मुझे एंगल तो पता ही नहीं कितना है, तो मैं इसको थीटा मान रही हूँ। तो एक चीज बताओ, इस रूल के हिसाब से क्या एंगल आर भी थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, अब तुम ये देखो, मुझे क्या करना है, मुझे ये, तुमको मैंने क्या बताया, रेडियस क्या होता है, रेडियस जो है वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो, मुझे इन दो के बीच में रिलेशन चाहिए।
यानी कि मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में रिलेशन चाहिए, बट मैंने तो शुरुआत यहां से करा है, तो मैं इस एंगल को किसी तरीके से इन लाइंस की तरफ लेकर आ रही। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो एंगल, क्योंकि मैंने तो लाइट सेक किया ना, मैं कैसे बोल दूं कि इसके बराबर होता है, तो मैंने लाइट सेकी तो एंगल्स बने। अब इस एंगल का रिलेशन मैं किसी तरीके से इस लाइन के साथ लेकर आ रही हूँ, ताकि इन लाइन के साथ इसका कोई रिलेशन निकले तो मैं बता सकूं भाई इसके अकॉर्डिंग हम आर जो है वो 2f के बराबर करते हैं। आ रही बात समझ में? तो भैया सुनो, अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है मैं इसको क्या मान रही हूँ, इसको मैं अल्फा एंगल मान रही हूँ। क्या मान रही हूँ? अल्फा एंगल मान रही हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? मान लिया, जैसे मैंने एंगल ये पीएफ को क्या, सॉरी जो लाइन है, ये लाइन जो है पीएफ, जो डिस्टेंस है उसको मैंने एफ माना, ये जो पीसी है उसको मैंने डिस्टेंस क्या माना, आर माना। फिर से यहाँ पे लेट लिखा हुआ है ना, फिर से मैंने क्या माना कि जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, ये मैंने माना अपने अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जेड बन रहा है ऐसे, तुम्हें पता होगा ना मैथ्स में आइडेंटिटी लगती है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोटा सा, ठीक है, ऐसे जेड बन रखा है। यहाँ पे क्या बना है, ये वाला पॉइंट है ये एम, ये वाला पॉइंट है ये एन, और फिर यहाँ वाला ये जो पॉइंट है वो है सी। मैंने ये पूरा नहीं लिया, मैंने यहाँ से लिया और उसके बाद ये सी वाला पॉइंट ले रखा है, और ये पॉइंट हो गया पी या एफ, जो भी तुमने। आ रही बात समझ में? क्या ये एंगल आई है? क्या ये एंगल सॉरी क्या ये एंगल अल्फा है? क्या ये एंगल थीटा माना था मैंने? क्या ये एंगल भी थीटा हो सकता है? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो मैंने एंगल सी को, पहले मैंने एंगल सी को, एंगल सी समझ ना, ये अगर एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, अगर एंगल सी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल एन सी और पी मान लेती हूँ, एंगल एन सी पी, जो बीच में रखा होता है उसी एंगल की तो बात करते हैं हम। तो एंगल एनसीपी मतलब कि कुछ नहीं, जो एंगल सी है वैसे किसके बराबर बोला मैंने, अल्फा के बराबर है, बोला कि नहीं बोला? तो मैंने तुमसे बोला जो एंगल आई है वो अल्फा के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिख रही हूं मैं, एंगल आई बराबर क्या हो गया, अल्फा के। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये ऑल्टरनेट हाँ इंटीरियर एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए दोनों बराबर हो गए। एंगल आई की वैल्यू मैंने क्या मानी है, थीटा, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी फिर, थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इसलिए किया, अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना होगा, देखो ट्राइंगल देख लो, कौन सा ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिर से, ठीक है, ट्राइंगल, मुझे ट्राइंगल दिख रहा है ऐसे करके, कुछ ट्राइंगल दिख रहा है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है एन, दिख रहा है, ये पॉइंट एन हो गया, ये पॉइंट सी और ये एफ। तो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। अब इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आर है, ये अल्फा एंगल है, समझ रहे हो कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा। अब सुनो, तुम कहां समझाओ, इधर लिखती हूँ, तुमने ऐसे ट्राइंगल पढ़े हैं जिनके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जिनके तीनों एंगल बराबर होते हैं तो तीनों साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी, और ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। पता है कि नहीं पता? हमारे पास ऐसे ट्राइंगल भी होते हैं जिनके तीनों इक्वल बराबर नहीं होते, तो जब उनके अंदर वाले एंगल बराबर नहीं है तो उनकी साइड्स भी बराबर नहीं होती, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, नहीं स्केलेन ट्राइंगल, पता होगा ना? उसके बाद जिसके दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी दो साइड भी बराबर होगी, पता है ना? और ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, आइसोलेसिस ट्राइंगल, ठीक है, हमें वही प्रूव करना है कि आइसोलेसिस ट्राइंगल है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो मैंने क्या बोला, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? तो अगर दो एंगल सेम है, इस ट्राइंगल की दो एंगल सेम है तो दो साइड भी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन कौन सी वाली साइड? आइसोलेसिस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये थीटा है और ये थीटा, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो साइड है और इस एंगल के सामने वाला साइड जो है वो बराबर होगा। तो यहां पर लिख रही हूं मैं, कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल, ये मुझे एनसीएफ दिख रहा है ना, तो इन ट्राइंगल एनसीएफ, क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल एनसीएफ, ये एनसीएफ ट्राइंगल हमारे पास दो एंगल अगर सेम दिख रहे हैं तो दो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। अब कौन सा अपोजिट साइड सेम होगा, ये जो थीटा है इसके सामने वाला साइड है ना, ये सीएफ हो गया, और ये जो थीटा इसका सामने वाला साइड यानी कि एनएफ। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो सीएफ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एनएफ के। आया समझ में कि नहीं आया? लास्ट में क्या पढ़ा कि जो सीएफ है वो किसके बराबर हो गया, एनएफ के हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, ठीक है। अब हमने क्या माना था, हमने माना था क्या, जो अपर्चर होता है कॉनकेव मिरर का इज वेरी स्मॉल, है ना, हमने माना था ना ये चीज स्टार्टिंग में कि हमें पता है कि जो अपर्चर होता है कॉनकेव मिरर का बहुत ज्यादा स्मॉल है। अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ध्यान रखना, क्या ये मिरर मेरा बहुत छोटा सा होगा,
बहुत छोटा सा होगा। अगर बहुत छोटा सा है तो ये जो पॉइंट एन होगा वो इधर ना होगा, वो बहुत ही पास होगा। अगर ये इतना छोटा सा है, मान लो ना ऐसा कुछ मैंने बना रखा है, देखो ये अगर इतना छोटा सा मैंने कॉन्केव मिरर माना हुआ है तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और यहां पर से जो लाइट आएगी वो ऐसी तो आएगी फिर बहुत ही, समझ पा रहे हो कि नहीं, इससे भी छोटा ही होगा लेंथ, तो जो भी है अगर लाइट यहां से आएगी तो ये जब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पॉइंट तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये पॉइंट तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि साइज ही छोटा हो गया। तो अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो आसपास, इसके आसपास कहीं पे बनेगा ये वाला पॉइंट जो ऊपर बना रखा है एल, तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला साइज, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कैसे पता चला, मैंने बोला कि जैसे कि हमें पता है अपर्चर जो है हमारे कॉन्केव मिरर का क्या है, स्मॉल है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पॉइंट एल है और कौन सा पॉइंट है, पी, पॉइंट पी ऐसे लिखती हूँ, सो पॉइंट, तो पॉइंट एन और कौन सा पॉइंट हो गया, ये पी वाला, आर वेरी क्लोज। अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो इससे क्या होगा, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि ऐसा लगेगा ना, अभी तो बताया, अभी ये भी फिर मैंने बड़ा बना दिया। अगर ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे और ये ऐसे है, तो ये अभी तो मैंने इतना बड़ा बना दिया मिरर, जबकि मिरर क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ये जो पॉइंट है वो नीचे शिफ्ट हो गया ना, यहाँ कहीं पे ये पॉइंट नीचे कहीं पे शिफ्ट हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि मुझे किसके बीच का रिलेशन निकालना है, मुझे निकालना है इसके बीच में, और ये जो लेंथ है ना इसके बीच में क्या रिलेशन है। मेरी बात समझे। तो अगर मैं मिरर को अगर मैं बहुत छोटा ले लेती हूँ, मिरर को अगर मैं बहुत छोटा ले लेती हूँ तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से और वो वाला जो पॉइंट जहां पे लाइट फॉल कर रहा है, यानी कि जहां पे इंसिडेंट वाला पॉइंट बन रहा है, वो पॉइंट जो होगा बहुत ही पास पास होगा। अगर वो पास होगा तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जो साइड्स है, जो भी इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है मुझे, इतनी दूर दूर दिख रही है, वो बहुत ही पास दिखेंगी। मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं बनेगा तो ये ऐसे कहीं बनेगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों पास पास ही तो है। अभी भी इतना गैप है एक्चुअल में, तो यहाँ कहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो भैया जब हमने ये वाली लाइन लिख दी तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है ये जो एनएफ साइड है, ये जो एनएफ साइड है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है मेरे पीएफ के। ये मान लिया हमने, समझ में आया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, तो जो मेरा ये सीपी है वो बराबर है सीएफ और पीएफ के, है ना, सीएफ प्लस पीएफ के, या एफ पी जो भी लिखो तुम। समझ में आ रही बात या नहीं। ये जो सीएफ है, ये सीपी जो है वो सीएफ और पीएफ या एफपी के बराबर है कि नहीं है कि नहीं। क्या इस सीपी की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, आर मानी थी कि नहीं मानी थी, तो इसकी वैल्यू तो आर हो जाएगी। ये सीएफ की वैल्यू यहाँ पे कुछ लिखा है, सीएफ की वैल्यू किसके बराबर है, एनएफ के बराबर, तो इसको यहाँ पे रख दिया। पीएफ की वैल्यू मैंने क्या मान रखी थी, स्मॉल एफ। समझ में आया कि नहीं। ये जो एनएफ की वैल्यू है वो किसके बराबर है, पीएफ के। आ रहे कहां से कहां गए, तो ये जो एनएफ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पीएफ के, और ये पीएफ की वैल्यू क्या मानी हुई है, स्मॉल एफ। आया कहां से कहां गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एफ प्लस एफ, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2f, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, आर डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया इनके बीच का रिलेशन जो हमको बताना था। एक बार दोबारा से फिर बता देती हूँ क्या क्या करा अभी तक। माना है कि जो ये पीएफ है इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, स्मॉल एफ, और ये जो हमारा पीसी है इसकी वैल्यू क्या मानी है, आर मानी हुई है। फिर हमने माना कि जो अपर्चर है कॉनकेव मिरर का बहुत ज्यादा छोटा है। फिर उसके बाद बोला कि जो पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, उसके हिसाब से एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो एंगल आई को थीटा मान लिया, कोई भी एंगल मान सकते हैं, तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के। फिर बोला कि जो एंगल सी है, अगर तुम एंगल एनसीपी भी नहीं लिखते हो तो एंगल सी लिख देना। ये एंगल सी को भी हमने क्या माना हुआ है, हमने माना है अल्फा। अगर ये अल्फा माना है तो यहाँ पर अभी जेड बन रहा था, है ना, जेड बन रहा था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहे थे, तो एंगल आई और एंगल अल्फा जो है वो बराबर हो गए। अब वो क्यों बराबर हुए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। तो अगर एंगल आई की वैल्यू थीटा है तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो गई, थीटा हो गई। समझ में आ रही बात, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद क्या करा था कि ये जो तुमने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, तो तुम एनसीएफ देख रहे हो, ये जो तुमने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे दो एंगल जो है वो सेम हो गया। जब दो एंगल सेम हो जाता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल हो जाता है, और इसके जो बगल वाले अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैंने बोला सीएफ और एनएफ बराबर है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दो एंगल सेम हो गए। समझिए, मैं इसमें लिख देती हूँ ऐसा बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लिख रही हूँ, ये बिकॉज है, बिकॉज सेम, because two angles are same, so their opposite sides are also same या equal, जो भी लिखते हो, are also same।
समझ रहे हो क्या बोला? इसकी जगह इक्वल भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल जो है वो सेम हो गए, इसलिए उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आ गया कि नहीं? तो लास्ट में हमने क्या निकाला, सी एफ बराबर एन एफ था, ये लास्ट में निकाला था हमने कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो मिरर है इसका साइज क्या है, इसका अपर्चर क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो ये पॉइंट यहां पर लाई ना करके इसके पास, ये जो पी है ना पोल, उसके बहुत ही पास होगा। अगर बहुत पास होगा तो ये जो साइड है वो भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, छोटा होगा कि नहीं होगा? अप्रोक्सीमेटली ये वाला साइज और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। और ये कैसे हो रहा है, इस चीज को लिखा हुआ है यहाँ पर, आया समझ में? अगर ये चीज लग रही है, फिर मैंने बोला कि जो ये मेरे पास सीपी है, ये जो मेरे पास सीपी है ये किसके बराबर है, ये सी एफ प्लस पी एफ, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? या फिर सी एफ प्लस एफ पी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? तो सीपी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, आर मानी हुई है। ठीक है, सी एफ की वैल्यू किसके बराबर है, एन एफ की बराबर है। टी एफ की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एफ मानी थी। पी एफ की वैल्यू कितनी मानी है, एफ, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस पोल से चेक करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो इसकी वैल्यू एफ हो गई। एनएफ की वैल्यू किसके बराबर है, पीएफ के बराबर। कैसे पता चला, यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर रखा था। अगर इसकी वैल्यू पीएफ के बराबर है तो यहाँ पे रख दिया, और पीएफ की वैल्यू हमने क्या मानी है, स्मॉल है। आया कि नहीं? तो यहाँ पे रखा, सॉल्व किया, ये हो गया हमारा रिलेशन किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा डेरिवेशन सेम है। ठीक है, इसको नोट कर लो।